प्रबोधिनी भवन मानिक नगर फुलवरिया में मराठा सेवा संघ एवं स्वामी सहजानंद किसान महासभा के तत्वावधान में आयोजित बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती से 22 फरवरी संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती तक राजा तालाब में किसान महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें धरती के पालनहार किसानों के उत्थान हेतु विधिक सृजनात्मक कार्य होंगे। किसान नेता अविनाश काकड़े ने कहा कि पूरे देश के 100 प्रगतिशील किसान जिनकी किसानी प्रगति के द्योतक बनी है, उनका किसान मेले में स्टॉल लगेगा, जिसको पूर्वांचल सहित देश का किसान देखेगा और अनुकरण करेगा तथा प्रकृति की रक्षा में किसानों के पुनः संकल्प के साथ सक्रिय सहभागिता की रूपरेखा तैयार होगी। किसानी को प्राकृतिक एवं व्यावसायिक किसानी पर मंथन हेतु राष्ट्रीय किसान सम्मेलन होगा, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के 100 आइकॉन प्रगतिशील किसान सहभागिता करेंगे। मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार ने कहा कि किसान महाकुंभ में किसानी और प्रकृति की रक्षा हेतु अनोखा कार्य कर सृजनात्मक कार्य का प्रतिमान स्थापित कर छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाएगा। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती एवं किसानी पर कार्य करने वाले देश के प्रगतिशील किसानों का उद्बोधन एवं विवरण, किसानी पर 20 फरवरी को निबंध, चित्रकारी एवं भाषण तथा 22 फरवरी को खेल प्रतियोगिता एवं 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती राष्ट्रीय किसान सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन होगा। बैठक का संचालन करते हुए विनय शंकर राय ने कहा, कृषि प्रधान देश के किसानों के उत्थान के बिना देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए किसान के उत्थान हेतु सरकार के साथ सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि देश की रीढ़ किसान के उत्थान हेतु सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य जमीनी स्तर पर करें। बैठक की अध्यक्षता मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार, मुख्य वक्ता अविनाश काकड़े एवं संचालन स्वामी सहजानंद किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से गगन प्रकाश यादव, विजय नारायण वर्मा, विजय प्रताप पटेल, संजीव सिंह, धनंजय त्रिपाठी, शिव कुमार, अमरनाथ राय, वसीम अंसारी, जयप्रकाश यादव सहित इत्यादि लोग शामिल थे। हमारे यहाँ 9 परंपराएं थी। 3 नास्तिक परंपरा थी, चारवाक, जैन और बौद्ध, और 6 आस्तिक परंपराएं थी, वैदिक, न्याय, सांख्यिकी, इस तरीके की 6 परंपराएं थी। जो परंपराओं के लोग जो होते थे वो वहाँ शास्त्रार्थ करते थे, और वो शास्त्रार्थ करने में जो विजेता होता था, जो पराजित हुआ, उसके सारे शिष्य, उसके सारे अनुयायी उसके साथ में शामिल हो जाते थे। मतलब हमारे यहाँ जब धर्म चलता था तो धर्म भी अपने तार्किक विवाद पे चलता था, तर्क पे चलता था। आज धर्म में तर्क की जगह नहीं रखी, आस्था की जगह बना दिया। भाई धर्म तर्क की जगह है, ये हिंदुस्तान है। हम कोई अब्राह्मणिक धर्म की बात नहीं कर रहे, हम हमारे देश के धर्म की बात कर रहे हैं। ये हमारा धर्म में तर्क, विवाद, अपने प्रतिवाद और अपनी बात को समझाना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म हमारा यही का नाम था महाकुंभ, और ये किसानों के लिए था स्पेशली। हमारे जो भी किसान उपयोगी वस्तु होती थी वो वहाँ मिलती थी, इसलिए किसान बोलते थे कि वहाँ जाने से हमें अमृत प्राप्त होता है। अब अमृत कब प्राप्त होता है? आपको बीमारी है, वो बीमारी दूर करने का वहाँ मेडिसिन मिल जाए। आपको अगर खेत में फसल नहीं है, एक कीड़ा आ रहा है, वो कीड़ा को अगर मारना है तो वो अगर किसी ऋषि मुनि ने आपको दे दिया, तो ये सारी चीज़ों का वहाँ उपयोगिता होती थी। मगर जैसे ही ये उस वक्त आदि शंकराचार्य और कुमारल भट्ट के बीच में जो ये रखा था, कंपटीशन रखी थी धार्मिक इसमें, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि जो कंपटीशन होती थी जिसमें जो विजेता होता था उसके साथ में सारी पब्लिक चली जाती थी। तो यहाँ हमारे यहाँ धर्म का बदलना, विचारों का बदलना ये बहुत आम बात होती थी। अब वो उस वक्त के सिचुएशन में हो गया कि कुमारल भट्ट ने अग्नि प्रवेश किया, ऐसा कहा जाता है। वास्तविकता मुझे उस पर विश्वास नहीं है। हमारे जितने महान लोग थे उनकी हत्याएं हुई है, तो अग्नि प्रवेश क्यों करेंगे? वो अग्नि प्रवेश किया तो फिर आदि शंकराचार्य के सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो ये जो महाकुंभ होता था, जो रुद्र परंपरा का कुंभ था, जो नागाओं का कुंभ था, जो अघोरियों का कुंभ था, उसको हमने वैदिक परंपरा में डाल दिया। अब उस वक्त हमको जीवन उपयोगी, समाज उपयोगी, शरीर उपयोगी वस्तुएं मिलती थी। आज क्या मिलता है महाकुंभ में?
किसके नाखून कितने बड़े हैं, किसके बाल कितने बड़े हैं, किसकी ऊंचाई कितनी बड़ी है, कौन कितना ठिगना है, कौन कितना सुंदर है, किसके पास में कितनी गाड़ियां है, किसका तंबू कितना बड़ा है, अरे ये कान किसके बड़े हैं, आँख किसकी बड़ी है। ये चीज़ों के लिए कुंभ नहीं था, ये किसानों के लिए कुंभ था। और ये हम दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि भैया हमको किसानों के लिए जो कुंभ था, और उसका प्रमाण ये है कि सबसे पहले नागा अखाड़े वहाँ स्नान करते हैं। आज भी पहला अधिकार नागाओं का है, जो हमारे किसानों के लोग थे, किसान परंपरा से आते हुए लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनका पहला स्नान का अधिकार है, बाद में दूसरे अखाड़ों का अधिकार है। नागा अखाड़े 10, जब तक वहां स्नान नहीं करते अन्य लोगों को, जो वैदिक अखाड़े हैं, उनको वहां एंट्री नहीं थी, आज भी नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि ये किसान का महापर्व था, किसान का महाकुंभ था। उसको जिस तरीके से इन्होंने चेंज करने का प्रयास किया, उसके ऊपर हम समझाना चाहते हैं कि भैया किसानों की उपयोगी बात हो। जो बात पहले से वहां हो रही थी, जो किसानों को अमृत मिलता था, वो अमृत हमको आज भी मिले, ये समझाने के लिए विनय भाई है, कामाजी पवार साहब है, और ये उदय जी है, विनय जी है, ये सारे के सारे लोग हम उसमें लिए इसीलिए लगे हैं। और बाकी लोग यहाँ के भी लोकल जो किसानों के हित में काम करते हैं, किसानों के पक्ष में काम करना चाहते हैं, तो किसी भी आयोजन का उपयोग किसानों के लिए हो, ये हमारा आग्रह है और ये कमिटमेंट है। ये बताइए कि शास्त्रार्थ की आपने बात कर दी और जो कमेटी की बात है कि 6 और 4 के सदस्य के रूप में आप आपस में बात करते थे, आज के परिवेश में क्या दिख पा रहा है? आज के परिवेश में तो द्वेष फैलाया जा रहा है, दिखावटी बातें बताई जा रही है। जो भी बातें आज हो रही है, उसका उपयोग समाज में उपयोग क्या है? कोई समाज उपयोगी बात वहां कुंभ में नहीं हो रही है। किसान महाकुंभ 6वीं शताब्दी के पहले जो भी कुंभ हुए हैं, उसमें समाज उपयोगी बात होती थी। इसलिए हमको किसान लोग सारे, हमारी कम्युनिटी जो होती है किसानों की कम्युनिटी, वो बोलती थी कि वहां हमें अमृत प्राप्त होता है। अमृत उसी को कहते हैं कि मेरी आयु बढ़ती हो, मेरा उत्पादन बढ़ता हो, मेरे परिवार सुरक्षित होता हो, मुझे नई नई चीज मिलती हो, उसको बोलोगे ना अब अमृत मिलता है। कि किसी का तीर्थ मिल जाए, किसी की कोई छवि दिख जाए। अभी आप बताइए, बस से आते हैं लोग कुंभ में, और जिनके दर्शन के लिए जाते हैं वो BMW गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं। तो ये किस दिशा में जा रहा है देश? हमारा देश धार्मिक है, आस्थावान देश है, आस्था होनी ही चाहिए, मुझे उसको कोई ऐतराज नहीं है, मगर आस्था के हमने आस्था भारत कृषि प्रधान देश है, और जब किसान खुशहाल रहेगा तभी देश खुशहाल हो सकता है। और सरकार के साथ साथ समाज का भी दायित्व होता है कि किसान सृजनात्मक दिशा में बढ़े, क्योंकि आज किसान बदहाल है। जो किसानी कभी समृद्धि की द्योतक हुआ करती थी, आज किसानी मजबूरी का साधन हो गई है। तो वो किसानी फिर से समृद्धि की द्योतक बने, इसके लिए मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार साहब, किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई हम लोगों के किसान नेता अविनाश काकड़े जी सहित पूरे देश के जो प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने किसानी को, अपने प्रोडक्ट को उद्योग का दर्जा दे करके और आज पूरे दुनिया को दिशा दे रहे हैं, वैसे चिन्हित 100 किसानों को यहाँ पे स्टॉल लगवा करके और उनका जो तरीका है, उस तरीके से पूर्वांचल के और बनारस के किसानों को रूबरू करा करके किसानी कैसे समृद्ध होगी, किसान कैसे हमारा समृद्ध होगा, इसके लिए हम लोग सृजनात्मक पहल बनारस में करने जा रहे हैं। और किसान महाकुंभ में उसके साथ साथ किसानों की क्या समस्याएं हैं, उन सारे पे मंथन होगा, और मंथन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में कुछ बड़े निर्णय लेकर के और उसको अमल करने के लिए संकल्प लेंगे। जय जिजाऊ। 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी 4 दिन किसान कुंभ महामेलवा होने जा रहा है। इसमें देश के किसान नेता अविनाश जी काकड़े साहब, उत्तर प्रदेश के किसान नेता विनय जी, गगन जी, विजय जी और उदय जी, ये सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये 4 दिन के कुंभ में 19 को शिवाजी महाराज की जयंती है, वो मनाई जाएंगी। शिवाजी महाराज जो किसान के लिए क्या करते थे,
तब किसान क्यों आत्महत्या नहीं करते थे, आप क्यों कर रहे हैं, ये किसान नीति शिवाजी महाराज की बता दिए जाएंगी। उसके बाद में 20 को स्पर्धा हो जाएंगे, निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, भाषण स्पर्धा हो जाएंगी। और 21 को डॉक्टर विजय जी के नेतृत्व में कबड्डी खेल प्रतियोगिता हो जाएंगी। और 22 को स्वामी सहचंदानंद जी इनका जयंती मनाई जाएगी। ये 4 दिन में प्रोग्राम रहेंगे, किसान आएंगे। प्रतियोगिता कराएंगे, इस कैटेगरी के इसमें छात्र छात्राएं शामिल होंगे? नहीं, इसमें सभी छात्राओं के लिए स्कूल से होंगे, ग्राम से होंगे, कैसे किस तरह? नहीं, ग्रामीण भाग से ज़्यादा होंगे। किसानों की जयंती मना रहे हैं हम, दोनों जयंती जो है किसानों के लिए बना रहे हैं, किसानों की जयंती बना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी तरह के लोग रहेंगे, मगर उसमें किसान के जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो ज़्यादा रहेंगे उसमें।